बरसगीर की ये एक बेहतरीन सी ग़िज़ा मानी जाती है और सारे पसंद भी करते हैं कि कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कितनी देर भागना पड़ेगा तो आप 100 कैलोरीज बर्न करेंगे, फिर 200 और फिर 300। 600 मिलीग्राम का मतलब है कि हमें 24 घंटे में अगर हम हेल्दी डाइट की बात करें तो 1200 मिलीग्राम तक हमें सोडियम इस्तेमाल मैक्सिमम कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े सेहतमंद हैं या नहीं, आज की वीडियो जो सी है इसी एक मज़ेदार से मौजू पे रखी गई है। और आजकल तो यहाँ पे रमज़ान भी चल रहा है तो ये हमेशा पर्टिनेंट ही रहता है। हर एक तकरीबन जो रमज़ान में या मानसून में, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, इसके मज़े ज़रूर लेते हैं और बरसगीर की ये एक बेहतरीन सी ग़िज़ा मानी जाती है और सारे पसंद भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सेहतमंद भी है? और जब हम रोज़ा खोलते हैं और सारा दिन के पानी जो सा है जिस्म में गायब रहता है और उसके बाद जब हम पकोड़ा खाते हैं तो क्या हमारा जिस्म जो सा है उससे खुश होता है या नहीं? ये समझ लीजिए कि जब हम पकोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक जो 100 ग्राम है, 100 ग्राम थोड़े से पकोड़े होते हैं, इसके अंदर तकरीबन 300 कैलोरीज होती हैं। अब 300 कैलोरीज भागने कितना भागें तो आप 300 कैलोरीज को बर्न करेंगे, ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे। और मैं इस पे अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा कि कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कितनी देर भागना पड़ेगा तो आप 100 कैलोरीज बर्न करेंगे, फिर 200 और फिर 300। समझ लीजिए कि हम जो रोज़ाना जितनी एक्सरसाइज करते हैं वो सिर्फ उन पकौड़ों को संभालने के लिए भी काफ़ी नहीं। कैलोरीज को छोड़ दीजिए, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि 100 ग्राम के अंदर नमक या सोडियम 600 मिलीग्राम तक होता। 600 मिलीग्राम का मतलब है कि हमें 24 घंटे में अगर हम हेल्दी डाइट की बात करें तो 1200 मिलीग्राम तक हमें सोडियम इस्तेमाल मैक्सिमम कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। नमक की बात करें और उसमें से आधा सिर्फ वो पकौड़ों के अंदर चला गया। अब बाकी सारा दिन के अंदर अगर हम नमक बहुत भी कम इस्तेमाल करें तो फिर भी जितना नमक इस्तेमाल होना चाहिए हम उससे ऊपर चलेंगे। उससे क्या होगा, पहले कैलोरीज ज़्यादा थी तो उसके साथ वज़न बढ़ेगा, मोटे होंगे, और जब नमक ज़्यादा होगा तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बीपी शूट होगा। और बीपी शूट होने के बाद क्या क्या बीमारियां और क्या क्या असरात आते हैं वो अब आप जानते ही हैं, मैं हर वीडियो में उसकी डिटेल भी बता चुका हूँ। तीसरी चीज़ ये कि चिकनाई जो सी है जिस्म के अंदर वो बढ़ती है और 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 6 ग्राम तक चिकनाई का चीज़ होती है। अब एक सिर्फ हम एक पकौड़ा ले रहे हैं और हम 300 कैलोरीज, आधे दिन का नमक का टोटल कोटा जो सा है वो भी हमने तकरीबन आधे से ज़्यादा खा लिया और हमने कोलेस्ट्रोल और फैट भी उतना इस्तेमाल कर लिया जितना हमें नहीं करना चाहिए था। और अभी इफ्तारी शुरू हुई है तो सोचें आगे क्या बनेगा। इसके बाद अगली चीज़ जो उनसे इम्पोर्टेंट आ जाती है वो ये कि इसके अंदर, या चौथी चीज़ जिसे हम कहते हैं कि इसके अंदर मिनरल्स जो उनसे हैं वो कम होते हैं और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, विटामिन्स कोई ऐसे नहीं होते। तो हम खा तो काफ़ी लेते हैं, हमने प्राइस भी पे कर दी, हमने उसकी कीमत भी अदा कर दी कि चलो यार कैलोरीज भी खा ली, फैट भी ले लिया, नमक भी खा लिया, चलो कुछ फ़ायदा तो हो। तो फ़ायदा तो ऐसा उसके अंदर कोई ख़ास नहीं बचता। पांचवी चीज़ ये कि इसके अंदर फाइबर जो सा है, जो इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि फिलिंग इफेक्ट है, वो नहीं है। फीलिंग इफेक्ट से मुराद ये है कि आप अभी ढेर सारे पकोड़े खाएं, आप काफ़ी ज़्यादा खा लेंगे और आपकी भूख अभी ख़त्म नहीं होगी। आप पानी पिएं, फिर थोड़ी देर के लिए पेट फूलेगा क्योंकि वो बेसन फूल गया, कुछ देर गुजरेगी तो आपको भूख फिर लग जाएगी। हालांकि आपने ढेर सारी कैलोरीज इस्तेमाल कर ली हुई हैं और उसके बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो यानी कि ये भूख के बारे में, पकोड़े भूख के थोड़े चोरे होते हैं, यानी ये चोरी करते हैं और आपकी भूख आपको छोड़ देते हैं। हालांकि आपको उस वक़्त बताना चाहिए आपके मैदे को कि भाई बहुत खा लिया, बस कर दो, लेकिन पकोड़े ये मैदे को नहीं बताने देते। छठी चीज़ ये कि कुछ लोगों को, बल्कि ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ लोगों के मैदे में बदहज़मी भी पैदा करते हैं, उनको पेट में ख़राबी भी होती है, फारा आ जाता है। कुछ लोग चिकनाई से सेंसिटिव होते हैं, उनका मैदा सेंसिटिव होता है, तो उसके अंदर उनको जलन, दर्द और इस तरह के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। और
ये 6 की 6 चीज़ें अगर आप गौर करें तो अभी सिर्फ अफ्तारी की पहली सर्विंग आपने ली है और ये सारी 6 की चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हुई हैं और ये रिस्क हमने अपने आप पे लागू कर ली हैं। अगर आपको पकोड़े बहुत भी पसंद हैं तो ये चीज़ें 6 ज़हन में रखते हुए चखें। चखना काफ़ी है, उसका जायका से आप लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने हद के अंदर रहिए। और अगर फ़र्ज़ करें आपको शुगर या आपको ब्लड प्रेशर है या आपको दिल का मर्ज़ है, तो फिर सोचें कि ये चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई हैं ये आपके मर्ज़ में कितनी ज़्यादा ख़राबी का बाइस बन सकती हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।